मैंने इस तरह किया था, इसको थोड़ा फिट करने के लिए फिट बिल्कुल फिटिंग नहीं थी। शो यू माई होल आउटफिट। स्नीकर सेम ब्लैक लेसेस और मेरी सेम शर्ट। टुडे आई रिपीट द आउटफिट और अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है यूनिवर्सिटी के लिए। लाइक मुझे आज फैब्रिक ले जाना है क्योंकि मेरी स्विंग की क्लास है। सो आज हम व्लॉग करेंगे। सो इसका लिटरली मेरा सामान और यहाँ मेरे पास अभी मैं यहाँ पीको भी बैठा है। ये हेलो बाय बाय बाइक। हेलो फ्रॉम द प्रेजेंट। अच्छा खैर, आज जो स्टूडियो का लेक्चर है वो है फैशन स्टूडियो का लेक्चर। इसमें हमने थीम के ऊपर सारा काम करना है। जो भी थीम हमारी है वो हमने सिलेक्ट करके इस पर फिर आगे कंटिन्यू करना है। सो द थीम दैट आई चूज़ इज़ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्यों? क्योंकि मैम ने हमें कहा था कि आप ऐसी थीम अब रखनी है जो आप फील करते हैं। जैसे आर्टिस्ट होता है, कोई पेंट बनाता है, पेंटिंग करता है, वो एक थीम के ऊपर जो इमोशंस वो अंदर फील करता है वो उसी को पेंटिंग के अंदर लेके आता है। जैसे वैन गोग हो गया। मैम ने मुझसे पूछा कि आपने सॉलिट्यूड ही क्यों चूज़ किया, तो मैंने बताया कि मैम आई लाइक माई ओन कंपनी, आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन। कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत, मतलब कि कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि किसी का बस साथ हो, बेशक वो टॉक्सिक है या नहीं है, डजंट मैटर, बस साथ होना चाहिए कोई शख्स। तो मैंने कहा मैम को, मैम ऐसा मेरा साथ नहीं है, मैं अकेली कर सकती। तो मैम ने कुछ ऐसे डीप क्वेश्चंस किए कि आप अपन क्या करो लॉन्ग टाइम में। तो मैंने बताया कि मैम म्यूज़िक जैम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैम ने कहा कि अगर आपके पास मोबाइल भी ना हो, ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, फिर क्या करोगी। तो फिर मैंने मैम को थोड़े सोल्यूशंस दिए, जैसे बुक रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, और हमारे पास आ गया जनरल। इस तरह की चीज़ें हो गई जो कि हमें एक पॉजिटिव, ये है सारी चीज़ें एक हीलिंग प्रोसेस है। और फिर हिस्सा मैंने जिससे आपने मूड बोर्ड पे लगाया था कि समंदर के पास, जैसे समंदर की जो लहरों की आवाज़ होती है वो भी एक इटसेल्फ एक बहुत हीलिंग चीज़ है। अब ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, ये तो आप सुना ही होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मुझे कभी किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं है या कोई भी दूसरा सेकंड पर्सन मुझे अपने अलावा चाहिए नहीं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होती है एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो इस्लाम में भी यही है कि आप सॉलिट्यूड और अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस लेके चलो। जैसे हम पूरा साल सबसे मिलते हैं और एक टाइम आता है जब हम सिर्फ अल्लाह के साथ हो जाते हैं, या जैसे इत्काफ़ में बैठ जाना, तो ये भी एक तरह से सॉलिट्यूड में आती है। ओके, लास्ट 30 मिनट्स में मैंने कैनवस पे थोड़ा स्केच किया था, वो मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब हमारी स्विंग की क्लास है। ये हमने घर से बना के आना था हाफ बॉडीज़। हाफ क्यों? क्योंकि अब जो हम स्लीव पे काम करेंगे, हमने स्लीव्स पे अभी तक काम नहीं किया था, अब हम स्लीव्स पे आए हैं। अच्छा, इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरी बात एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए इस थीम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल में लिख दूँगी। इन माई फ्रेंड कट द स्टिच लाइन ऑफ द बॉडीज़। कैन यू बिलीव? उसको पूरा रीडू करना पड़ गया। बेचारी, अब आपको पूरा नया बनाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ हर आई गॉट सो स्केयर्ड कि मैंने तो नहीं इस तरह करना भाई, मैं तो फूंक फूंक के कदम रखना है। और फिर मैंने इतनी आराम से और प्यार से देखभाल कर मैंने स्टिच लाइन को, और स्टिच लाइन को नहीं, जो अलाउंस की लाइन थी उसको कट किया, क्योंकि हमने इसको मैनिकन पे चढ़ाना था। तो मैनिकन और पैटर्न जो है वो ज़रा हमारा कोलैप्स कर रहा है आपस में मेजरमेंट्स के अंदर। फिर इसके बाद हमने सीखा कि जो हम स्लीव को जो आर्म होल के साथ स्टिच करते हैं वो किस तरह और किस डायरेक्शन में स्टिच करते हैं, क्योंकि हम स्लीव का पैटर्न एक ही होता है, उसको उल्टा करके एक साइड बन जाती है, सीधा करेंगे तो एक साइड बन जाती है। तो इस तरह हमारा स्लीव बनता है। तो इस चीज़ को लाइक एब्जॉर्व करना अपने अंदर, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ थी, ये काफ़ी ट्रिकी सा है। तो पहले मैंने करने की कोशिश की तो मेरा हुआ नहीं सही से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नहीं किया। फिर मैंने मैम को कहा कि मैम मैं तो सही से समझ नहीं आ रही मुझे, मेरा सीधा है या नहीं है, मैंने इसको स्टिच लाइन को खोल के उल्टा करना है, आर्म होल को नहीं करना। तो फिर मैम ने कहा कि आप इसको ऐसा करो, ये बिल्कुल सही है, ये इसी साइड का ही स्लीव है, तो आप इसको अंदर से, एक और ट्रिक बताई थी वो बड़ी ट्रिकी ट्रिक थी। खैर उसको ऐसा करना था कि बॉडीज़ को सीधा और जो स्लीव है उसको भी सीधा रख के, और बॉडीज़ की जो बैक साइड है वहाँ पे पिन करके, और सारा फिर इसको अंदर से स्टिच करना था। कुछ समझ नहीं आई होगी आपको, आई नो दैट, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह समझाऊँ। खैर व्हाटएवर। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी दोस्त अब ये वाला ब्लेंडर कर रही है ना, ये आप आगे देखना कैसा तरह का मस्त ब्लेंडर आएगा इसका। तू ब्लॉग में बोल। तू ब्लॉग अपनी वॉइस लगाई थी ना, मैं इस वाली साइड पे नहीं लगाऊंगी। क्यों खराब हो रहा है? मैं दिखाऊंगी कि सोहा क्या बातें कर रही है।
गाइस क्लियर नहीं आ रहा यार। हाँ यार सीधा करो। तेरा बाजू ही उल्टा, तुझे पूरा बाजू खोल के न्यू फैशन आया है। करके सुबहाना बाजू ठीक है, मैंने उसको बाजू उल्टा है यार, ये देख माशाल्लाह 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 न्यू फैशन। क्लास वॉज अबाउट टू एंड सो डैट मीन्स इट्स टाइम टू लीव। तो अब हम बस अपनी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि पैकअप हो गया था गाइस। पैकअप मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं इस वाले व्लॉग के अंदर वॉइस ओवर करूं, लेकिन मुझे अपनी थीम समझानी थी और मतलब कि थोड़ा इंटरटेनिंग भी करना था व्लॉग को, तो मैंने कहा क्यों ना हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो बस हमने अपनी स्विंग लैब से अपनी बॉबिन्स ली, हमने नीडल्स उतारी और हम अपने घर चले गए। घर तो नहीं गए, खैर हम यूनिवर्सिटी में ही फिर रहे क्योंकि हमारा भी आधा घंटा रहता था बस के आने में। सो वी जस्ट हमने बस मस्ती की। ये आपके हाथ में हॉकी क्यों है? हॉकी क्यों है आपके हाथ में? इसलिए मैं कह रही हॉकी स्टिक है। चल आगे चल, होकर चल ना। बहुत जोर के लगता है, लाइक करो मुझे मारे। चल नहीं चल। हमने नहीं देखा, ठीक है, हम लोग इस फ्लोर पे आके चलेंगे, हमारे भी तो प्लान है।